क्यों बे, उस लड़की का एड्रेस ढूंढा गया? नहीं मिला यार। ए फंटूश, तुम्हें कल ही कहा था ना सिगरेट पीने से सबको तकलीफ होती है। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अबे तेरी तो, अबे कमीने, जब भी देखो मुझे मारता रहता है। किसी और का गुस्सा हम पे क्यों निकालता है? हाँ बोल। उस लड़की का पता चल गया? कहाँ है यार? एक कॉलेज है, हाँ GUR, हाँ ये कोई गुरु नानक NTV कॉलेज है यार, उसी में पढ़ती है। बड़ी मेहनत से उसका पता लगाया है। तुझे पार्टी देनी होगी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो लड़की कहाँ है? वो अंदर है। ओए ओए ओए, कहाँ को चल दी भाई पूरी पलटन? इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी हमारे रिस रेनबो की तरह बहुत स्ट्रांग है, बता रहा हूँ। हाँ, बाहर का कोई भी कैंडिडेट अंदर जाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ देता है। इसीलिए मेरी बात मानो तो उस लड़की के बाहर आने का हम यही इंतजार करते हैं। क्यों मार रहे हो मुझे? मेरी मेहनत का तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो? अबे ये हमारा ही कॉलेज है। शिट शिट, ये हमारा कॉलेज है? ये मुझे क्यों नहीं पता चला? रोज अपने कॉलेज की चक्कर काटता है, अपने दूसरे कॉलेज के बीच में फर्क नहीं मालूम। तेरी तो हट। कहाँ है? क्या है ये? जहर है, तुम टेस्ट करना चाहोगे? एक बात तो है, तुम जैसी दिखती हो ना वैसे तुम हो नहीं। ए मिस्टर, मैं कौन हूँ जानते हो? नाम है अंजू, MCA फर्स्ट ईयर। तुम्हें लगता है सेकेंड ईयर के चंद्रशेखर को, जो यहाँ का किंग है, एक च्युइंगम की तरह चबाकर थूक कर फेंक देगी। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो बैठो बैठो बैठो। तुम भी बैठो। ये कोल्ड ड्रिंक है या रम वगैरह मिलाकर पी रही हो? शरीफ लड़की हो। ये कोल्ड ड्रिंक इतना मीठा क्यों है? तुमने पिया इसलिए क्या? ऐसी चीजों का परहेज किया करो, वरना हो सकता है स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, एनेस्थीसिया, प्लेग, एड्स, कैंसर और सुनामी, प्रिस्टर, गैंगस्टर, गोंजीला। ये बीमारियां लग गई तो सीधा ऊपर चली जाओगी। तू ही जाएगा। अगर तुमने आइंदा कभी भी मुझे या किसी और को सिगरेट ना पीने की सलाह दी ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम समझ गई ना। सॉरी सर, आप सीनियर हैं, मुझे नहीं पता था। तो जूनियर को सलाह दोगी? नहीं नहीं, मैं किसी भी स्टूडेंट को सलाह नहीं दूंगी सर। मतलब लेक्चरर को लेक्चर दोगी? कॉलेज में तो नहीं दूंगी, ठीक है ना सर? तो क्या बाहर वालों को दोगी? मैं किसी भी इंसान को नहीं दूंगी। अब तो ठीक है ना सर? अगर इंसान को नहीं तो कुत्तों को, बिल्लियों को, चूहों को, बंदरों को, सुअरों को, जानवरों को दोगी? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको सिगरेट पीने से रोका। प्लीज, आई एम सॉरी। जो मुझे टोल फ्री सलाह देते हैं ना, मुझे उनसे बहुत चिढ़ होती है। चल निकाल। तू बहुत जल्दी मरेगा। हाँ? अगली बार तुझे देख लूंगी पक्का। अरे तुझे क्या बताऊं यार, वो लड़की मुझे बहुत लाइट मारती है। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। शाम को मूवी देखने चलते हैं। हाँ। तू भी पहुंच जाना टाइम पर। अरे यार, मस्ती करेंगे ना। देखते देखते दिल में उतर रही है। कौन यार? तेरी बहन। क्या? मेरी बहन तुझे पसंद है? हद से भी ज्यादा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बहन कोयले से भी काली है और तू दूध से भी ज्यादा गोरा है। मेरी बहन ने क्या किस्मत पाई है। मैं तुरंत ये बात अपने माँ बाप को बताकर अपनी बहन का रिश्ता तेरे से पक्का करके शादी करवा देता हूँ। अबे भूतनी के, मैं तेरी उस काली बहन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस परी के बारे में बात कर रहा हूँ। गोरे रंग पे लट्टू मत हो बेटा। मेरी बहन तो ब्लैक ब्यूटी है और उसकी तो कोई वारंटी भी नहीं है। अपनी सड़ी हुई बकवास बंद रख तू। तुम यहाँ से ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, अगर वहाँ से रेड सिग्नल आ गया तो? अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होता ना, तो सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, मुझसे कभी कहती ही नहीं। ये लो, सभी सिगरेट के पैकेट पर सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है। तो क्या तू सभी सिगरेट के पैकेट से प्यार करेगा? कौन है बे? जो प्यार का मजाक उड़ाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। लव वो भी एक रिस्क है यार। प्यार जो आसानी से मिल जाए उसे प्यार नहीं।
हाँ मैंने ओ शुभम से मैडम, कहा था। तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने से मैं डर जाऊंगा? देखो तुम हमारे पीछे पड़े हो, अगर ये बात हमने कोलडोंगरी के नरसिम्हा भाई को बता दी ना तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुम नरसिम्हा भाई को जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। फोन करूँ क्या? बुलाऊं क्या प्लीज उन्हें? प्लीज प्लीज सिस्टर, नहीं उन्हें मत बुलाओ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ओके, तो सबसे पहले अंजू को सॉरी बोलो। हैं? ऐसा है क्या? सॉरी बोलना है ना, तो अभी बोल देता हूँ। जरा ये बुक पकड़ो। अंजू सॉरी, अंजू सॉरी, सॉरी अंजू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अंजू, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। सॉरी अंजू, हाँ, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप इट। अरे वाह, बच गए। थैंक्स अंजू, मुझे माफ करने के लिए। इतना टाइम लिया इसलिए बुक। अरे बाप रे, सिस्टर बहुत गुस्से में लग रही है। नरसिम्हा भाई को बता देंगी। अंजू प्लीज, अंजू प्लीज, सिस्टर से कहो ना मुझे माफ कर दे प्लीज। अंजू सिस्टर से कहो ना मुझे, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। सिस्टर से कहो मुझे माफ करने के लिए प्लीज, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसे ही पकड़े रहूंगा। सच्ची? प्रॉमिस? ये क्या पागल कर दिया? प्लीज। ओके, आज के बाद तुम्हें कभी फॉलो नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ, बाय बाय। बाय। सुनिए, वो बुक दे दीजिए ना मेरी। थैंक यू। देखा अंजू, नरसिम्हा भाई का नाम लेते ही कैसे डर से कांपने लग गया। थैंक्स वंदना। ये क्या? यही है क्या तुम्हारा करता धरता? क्यों बे कोलडोंगरी के भाई? चलो बता, अगर मैं इस लड़की से प्यार करूंगा तो तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बस क्या भाई, आपने पहले ही जो फटके लगाए हैं उसी के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। मेरी क्या मत मारी गई जो आपसे पंगा लूंगा। आप इनसे शादी करो या प्यार करो, मगर भगवान के लिए मुझे इस झमेले में मत घसीटो। अरे मेरी माँ क्यों सीधे साधे इंसान को मरवाने पर तुली हुई हो? अरे डोंगरी तो क्या मैं किसी गली का भी भाई नहीं हूँ? भाई को बता दो। क्या देख रहा है बे? भाई आप दोनों की जोड़ी बहुत झक्कास है भाई। शुक्रिया, तेरा काम हो गया। प्यार का इजहार क्यों नहीं करती? कहीं तो मुझे छोड़ ना दो इस डर जहाँ से। डर होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं होता। तुम चाहे हाँ कहो या ना कहो, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए चंदू, इट्स अंजू का सपना मैंने कब से अपनी आंखों में बसा कर रखा है। तुम सपने देखना बंद करो। सच्चे प्यार करने वाले सिर्फ सपने ही नहीं देखते, उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। और ऐसे आशिक किसी भी हद से गुजर सकते हैं। तो क्या तुम प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो? कहीं से कूद कर गिरना या जहर पीकर मरने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ तो मुझे दिखाई भी नहीं दोगे और मुझे फॉलो भी नहीं करोगे। बाय, नेवर सी यू अगेन। हाँ, ये क्या प्रॉमिस कर दिया यार? ये तो मामू बना गई मुझे। अब करे तो क्या करें यार? प्यार करूं या प्रॉमिस निभाऊं? प्रॉमिस निभाऊं या प्यार करूं? डैडी! बेटी अंजू, पापा? पापा? पापा, आप यहाँ पर? मुझे एक केस के सिलसिले में कोर्ट आना पड़ा। ये सब क्या है पापा? जब भी देखो कोर्ट में आना जाना, मारपीट करना, थाने के चक्कर काटना। करना पड़ता है बेटा। खैर छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। एक बात बताइए छोटी मालकिन, अपने गांव में इतने सारे स्कूल होकर आप इतनी दूर स्कूल में पढ़ने क्यों आई हैं? ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है। अंजू बेटी, यहाँ तुम्हें कोई परेशान करेगा तो कहना, उसे काट के फेंक देंगे। चलता हूँ बेटी। हाँ, लौटने से पहले तुमसे मिलता जाऊंगा। ठीक है पापा। बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाय। ऑलरेडी सॉरी बोला ना, अब क्या चाहिए? मुझे इंग्लिश में तुमसे 2 वर्ड्स बोलने हैं। आई लव यू कहने के लिए बोल रहा है। वो 3 वर्ड्स होते हैं, सिर्फ 2 बोलने हैं मुझे। बाको। सिगरेट पीने से मुझे कैंसर होगा, मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तुमने मुझे कितना समझाया और बदले में मैंने तुम्हें गलत कहा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सॉरी, और मेरी सिगरेट छुड़ाने के लिए सिंसियरली थैंक्स। तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया? और नहीं तो क्या, तुमने मेरी बात मानी, उसके लिए थैंक्स। तुम्हारी बातों से मन को चोट लगी, इसलिए छोड़ दिया। ओह सॉरी। इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। 1 कोल्ड कॉफी। अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में भी तुम लोगों को सलाह दोगी ना, तो हमारे देश की आबादी कम हो जाएगी। मेरी टांग खींच रहे हो ना? नहीं, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी आवाज में बहुत दम है। आओ, वहाँ पीछे के टेबल में जाकर बैठ जाओ और बिंदास ऑर्डर करो। जाओ जाओ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन की बात सुनकर तूने सिगरेट पीना छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैंने सबको पार्टी दी है। तूने सब दोस्तों को बुला लिया? अभी तो सिर्फ दोस्तों को बुलाया है, बाकी स्टूडेंट बाद में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हाँ। तुम सबको जो खाना है खा लो। हाँ, ठीक है ठीक है। ए वेटर, जिसको जो चाहिए वो दे दे।
तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी कॉफी पीने की स्टाइल बहुत मस्त है। थैंक यू। ओके बाय। अब इतनी जल्दी? कॉफी ओवर, पार्टी ओवर। बाय बाय। बाय। सर बिल कितना हुआ? जस्ट 20,000 सर। बिल मैं भरूंगा, लड़की तू पटाएगा। तूने दोस्त के कपड़े उतारे हैं, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। अरे इसको क्या हो गया? मुझे इससे क्या? ए, पेपर तो छोड़, पेपर भी लेकर जा रहा है। है हाँ हो गया। अरे वो आ रही है। हे तो उस पेड़ के पीछे कर लेना। अरे वो आ रही है, सामने देख। अरे बाप रे, अब तेरी जात का वो लड़की आ रही है। मुझे टेंशन हो रहा है। अबे काहे का आर्टिस्ट है तू? मुझे तो लगता है फेकू चंद है। हे, महान आर्टिस्ट को फेकू चंद कहता है? मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, सबने सिल्वर जुबली मनाई। फिल्में हमारे दम पे चलती हैं। अंजू ये हॉलीवुड के महान आर्टिस्ट हैं और मेरे मामा हैं, मेरे इकलौते मामा। अब कहाँ गए? आइए मामा जी, आइए ना। अमेरिका से आज ही इंडिया आए हैं। अपनी बेटी की शादी तुमसे अरे करवाने? ये अभी कुंवारे हैं, ये खुद अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मेरी शादी क्या करवाएंगे? आप भी अपनी तारीफ में दो शब्द ये कहिए आपसे ना। कुछ बोल रहे हैं? यस डार्लिंग। अरे मैं तो अपनी बीबी से बोल रहा था। आपसे ही कह रहा हूँ मामा जी, अपने डायलॉग बोलिए ना। एक्शन बोलोगे जल्दी तभी से। तो बोलूंगा। एक्शन। अरे ये बदमाश, रात और दिन, सुबह और शाम, उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते टॉयलेट में बैठते वक्त मैं अपने चाइना फोन से रिचार्ज करते करते, डिब्बे के फोन में क्वाइन डालते डालते कहता रहा, सिगरेट छोड़ दो बेटा, नहीं तो तू इस दुनिया को छोड़ देगा। मगर बेटी, तुम्हारे एक बार कहने से ही चंदू ने सिगरेट छोड़ दी, इसीलिए मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर तुम्हारे दर्शन करने चला आया। तुमने कुत्ते की दुम को सीधा कर दिया। मुझे अवार्ड मिलेगा क्या? माय डियर भांजे, खाने पीने का बिल तुम भरोगे ना? हाँ हाँ भर दूंगा, पर ज्यादा खाया तो बहुत मानूंगा। एक्शन। मैडम, इस नाचीज की तरफ से एक शानदार पार्टी कबूल करें। शानदार पार्टी मत बोलो, नहीं तो बिल तुमसे भरवाऊंगा। ये एक छोटी सी पार्टी सही। प्लीज। कौन सी पार्टी देने वाले हो तुम मुझे? किस पार्टी के बारे में बताऊं? वेडिंग पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या एंगेजमेंट पार्टी? ए, देखो तुम। कूल कूल, तुमने मेरी सिगरेट छुड़वाई ना, उस बात की पार्टी। सिर्फ यही बात है ना, और कुछ तो नहीं? वैसे कुछ और बात तो नहीं है, मगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बात तो जरूर है। हाँ, क्या बात है? कुछ तो है, लेकिन क्या? अरे वही तो कुछ है, लेकिन वो क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि कुछ है, तो कभी लगता है कि कुछ नहीं है। ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ है भी या नहीं है। तुम बताओ वो चीज क्या होगी? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया छी है। छी 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 छी। तुम्हें मेरे बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी है। कोई भी लड़का तुमसे प्यार करेगा इसका कोई चांस ही नहीं है। थैंक गॉड। क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या? आई हेट यू। व्हाट? यस, आई हेट यू। एक मिनट, प्यार करता हूँ कह रहे हो तो आई हेट यू कैसे कह सकते हो? क्यों, बहुत बुरा लग रहा है क्या? ठीक है, एक खुशखबरी सुनाऊं क्या? कांग्रेट्स अंजू, तेरी तो निकल पड़ी यार। हाँ? तेरा ये आशिक तुझे दीवानों की तरह चाहता है। आई लव यू। इडियट। ओ लैला, इस मजनू को आई लव यू कहने में शर्म आ रही है तो एक काम करना, व्हाइट ड्रेस पहनकर एंजल की तरह एक झलक दिखा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी लैला मुझसे प्यार करती। तुम्हारे अंदर जरा भी समझ नहीं है क्या? ये सब फैमिली प्रपोजल, इन सब बातों से मैं मान जाऊंगी क्या? जब बच्चे किसी से प्यार करते हैं तो माँ बाप उन्हें डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हें माँ बाप चाहिए या प्यार। लेकिन मेरे माँ बाप तो खुद तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेकर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मेरे आगे पीछे मंडराने के बजाय तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो क्या होगा? तुम एक रैंक होल्डर बनोगे, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ में सेटल हो जाओगे। ये सब पाने से मुझे तुम तो नहीं मिलोगी ना। बात पढ़ाई की हो या जॉब की, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर पास हो जाऊंगा और कोई ना कोई तो जॉब जरूर मिल जाएगी, लाइफ तो सेटल हो ही जाएगी। लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो शायद नहीं मिलेगी। जिंदगी से अगर खुशी ही चली जाए तो कोई जीकर भी क्या करेगा। अंजू, तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चोली वाली मस्त लग रही है यार। हाँ? इसे पैंट और टी शर्ट पहनाएंगे तो बहुत झकास लगेगी यार। चलो यहाँ से चलते हैं। चलिए चलिए। एग्जाम्स के वक्त मैं इस मंदिर में जरूर आती हूँ। भाई उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो ना। जानती हो मेरा आधा पेपर भगवान लिख देते हैं। अरे ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी बाप। ए चलती क्या, ऐश करेंगे। क्या चिकनी,
सिर्फ बोला तो उसे मारा, अगर करता तो। इस लड़की को उठा के ले चलो अपने अड्डे पर, आज इसी से खेलेंगे। क्या रे, बहुत शाना बनता है? तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। नहीं किया तो क्या कर लेगी, बोल। मैं कुछ नहीं करूँगी शाने। तुम जैसे मवालियों को धूल चटाने के लिए वो यहाँ तूफान की तरह आएगा। मुझे धमकी दे रही है? तेरा बाप कोई पुलिस वाला है, तेरा भाई कोई गुंडा है? अगर बाप पुलिस वाला होता तो अरेस्ट करता तुझे, भाई गुंडा होता तो पलटन के साथ आता, कोई फ्रेंड होता तो रिक्वेस्ट करके छुड़ाता मुझे। लेकिन मेरा जो लवर है ना, वो अरेस्ट नहीं करता, रिक्वेस्ट भी नहीं करता, पलटन के साथ भी नहीं आता, अकेला अकेला सबकी बैंड बजाता है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। He is on the way. उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। अगर गलती से भी तुमने मुझे टच किया ना, तो तुम्हारे मर्द होने पर तुम्हें अफसोस होगा। एक बेजान लाश बनकर रह जाओगे तुम। प्यार में जो भी लड़की पड़ती है वो अक्सर ना बॉयफ्रेंड को सुपर हीरो समझती है और अपने आप को सुपर मॉडल समझती है, और हम जैसे लोगों को विलन समझती है। छे, इसकी जात का क्या करे, अपनी किस्मत ही ऐसी है। विलेन की जगह अगर मुझे सुपर हीरो समझेगी तो तेरा क्या जाएगा, बोल? समझते ही नहीं है ये लोग। तुझे समझा कर दिखाऊं? चल, अच्छी तरह समझाता हूं, चल। अरे क्या हुआ बे तुझे, ऐसे क्यों पड़ा है? उठ। अरे अरे क्या हुआ? अरे सुन, अरे हुआ क्या? लेकिन बता सही। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक। कौन है बे तू? मेरा हीरो, मेरा सुपर हीरो। शूटिंग के लिए आया है क्या? ये तो लगता है बेकार हो गया। थैंक यू भाई। उस्ताद, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जाकर मारो उसे। तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो उसको। जाओ जाओ। जैकी चैन। हाँ भाई। अब उसे दमदार गुस्से से हाथ डालो। अबे मुझे नहीं, उसको। अरे भाई चिंता मत करो। भाई मुझसे गलती हुई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो सोच रहा होगा कि हाथ तो मैंने पकड़ा, तो ये मेरे सभी चमचों को क्यों मार रहा है? यही ना, तेरे इन चमचों की फौज की वजह से ही ना तूने मेरी अंजू का हाथ पकड़ने की जुर्रत की। अगर तुझे मारने की बजाय तेरे इन चमचों को मार दूं ना, तो हो सकता है तेरे दिमाग की बत्ती जले और तू सुधर जाए। हीरो बनने का बहुत शौक है ना? हाँ, अब बनो। अब दोबारा मेरी अंजू की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो तेरा भी यही हाल कर दूंगा। तुझे तो मैं तुम जैसी हसीन लड़कियों को अकेला पाकर इसी तरह का फायदा उठाते हैं ऐसे कमीने लोग। अब तुम मेरी बात तो मानने वाली हो नहीं, लेकिन मैं भी एलएसी कमांडो की तरह कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी हो जाती हो तो समझ लो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते हर वक्त हर जगह पर तुम्हारी रखवाली करता रहूंगा। अगर हम आपके पास रहें तो कोई भी माई का लाल तुम्हें छेड़ेगा नहीं। इसलिए जल्दी से मेरा कहना मान लो अंजू और मेरी बन जाओ। प्लीज, तुम मान जाओगी, मुझे पता है ये। You're a good girl.
बेचारा, उसे हाँ कह दो ना। लाइफ में पहली बार किसी से आई लव यू कहने जा रही हूँ। चलते फिरते कहीं भी किसी भी जगह पर बोलना ठीक नहीं है। कल मैं उसकी पसंदीदा व्हाइट ड्रेस पहनकर उसने जहाँ पर मुझे पहली बार आई लव यू कहा वहीं पर मैं भी कहूँगी।